उसमें सबसे पहला तरीका है हमारे सामने कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड और इसके डेरिवेटिव्स जैसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है उनको कैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन करना है। देखो, दिस इज योर एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड इट मींस बेंजल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो बेंजल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव से हम किससे बनाना चाहेंगे? ऑब्वियसली हम लोग एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से वी हैव टू ड्राइव इट फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इससे हम इसे बनाना चाहेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो सबसे पहला तरीका यह है कि हम लोग मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से बनाएं। मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से अगर इसको बनाएं तो याद रखिएगा इसमें तरीका क्या क्या हो सकता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तभी तो यार एक हाइड्रोकार्बन का पार्ट एक एसिड में जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे कि हम कैसे किसी टोलुइन को या किसी उसके डेरिवेटिव को ऑक्सीडाइज करें जिससे कि हम बेंजोइक एसिड तक पहुंच जाएं। और एक तरीका होता है जिसमें कि बेंजोइक एसिड आपको हमेशा मिलता है, चाहे आपका बेंजीन इसका डेरिवेटिव कितना भी बड़ा हो। उसकी बात तो हम लोग अभी बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक बात हम आपसे जरूर कर लें कि अगर यहाँ पर हम लोग क्रोमिल क्लोराइड का यूज करें, देखिए जैसे कि लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस टोलुइन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब समझते हो ना, कि इसी जैसे और जो है, जैसे इसका मान लीजिए ज़ाइलिन है, इसका डेरिवेटिव है, दिस इज योर टोलुइन है, और टोलुइन का डेरिवेटिव आपका ज़ाइलिन है। ये जैसे ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, ये सब इसके डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो देखिएगा इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट द एल्डिहाइड। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत जबरदस्त आप वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, तो अगर बहुत जबरदस्त ऑक्सीडेशन होगा और सीधे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया तो वो इससे क्या होगा, इसको ऑक्सीडेशन कराना तो वो बहुत इजी है। लेकिन प्रॉब्लम किस बात की मेन है? प्रॉब्लम मेन इस बात की है कि अगर हम CH3 से CHO में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो ये बड़ा मसला नहीं है। मसला बड़ा ये है कि इसको यहाँ से रोक सके, क्योंकि अगर तुमने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो फिर वो उस CHO को COH में ले जाएगा, COOH में ले जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि हम अगर सपोज करिए कोई भी स्ट्रॉन्ग जैसे KMNO4 ले लें या कुछ और ले लें, K2Cr2O7 ले लें एसिडिक मीडियम में, तो सीधे ये बन जाएगा, ये यहाँ पे रुक नहीं पाएगा। हमारा पर्पस था इसको यहाँ पे रोकना, तो इसको यहाँ पे रोकने के लिए हमें कोई एक सुटेबल रिजेंट यूज करने पड़ेंगे। वी हैव टू यूज सुटेबल रिजेंट्स। हमें यहाँ पर सुटेबल रिजेंट्स यूज करने पड़ेंगे जिससे कि हम इस चीज को बेटा रोक सकें और इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है ना? तो आर पर्पस इज बेसिकली हम यहाँ पर इन चीजों को देखेंगे कि हम किस तरीके से हाउ टू प्रिपेयर दिस थिंग। थोड़ा सा इससे इसको अलग कर लेते हैं। एंड ये हमारा माइक डिस्टर्ब कर गया थोड़ा सा। चलिए माइक को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं भाई, माइक ही मिस हो गया था। ठीक है, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसी के लिए तो हमें कुछ स्पेशल रिएजेंट्स की ज़रूरत है। जैसे ख़ास तौर से ये आपका जो क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमिल क्लोराइड है, ये ऑक्सीडाइज करता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के अंदर और विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। क्या मतलब हुआ कि इसको बताते हैं आपको हो क्या रहा है बेसिकली। देखिए सबसे पहले ये आपकी हाइड्रोकार्बन है और इसमें आपने क्रोमिल क्लोराइड यानी कि Cr2Cl2, दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। कार्बन डाइसल्फाइड आप सब जानते हो एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है। इस इनर्ट सॉल्वेंट का यूज करते हुए हम लोग यहां पर एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। OCROHCl2 का होल ट्वाइस। एक्चुअली यहाँ पे 2H यहाँ से रिप्लेस होते हैं
OCRO OHCl2 का होल ट्वाइस यहाँ से ये बेटा होता है। अदर समझिएगा आप इस चीज़ में, आप ये वाला पोर्शन माइनस का होगा, H3O प्लस है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, शुरुआत किससे होगी, H प्लस से होगी, बाद में कौन आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पहले से एक बाद में कौन आएगा, OH माइनस आएगा। होगा क्या देखिए, बेसिकली फिर होगा क्या, बेसिकली होगा ये, इस कार्बन पर जब आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो एक O जो बचा था, एक OH तो ऐसे आ गया, और एक O माइनस जो टूटने के बाद यहाँ से निकलेगा, O माइनस जो बचा था उसके पास ये आ जाएगा, और फाइनली यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा और आपको फिर ये ऐसे COH मिल जाएगा। रीज़न क्या है, वन कार्बन कैन नॉट हैव 2 OH, वन कार्बन, द 2 OH एट वन कार्बन आर नॉट स्टेबल, वो वहाँ पर स्टेबल नहीं होते हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हो और इसको पा सकते हो, यू कैन फाइंड आउट इजीली। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। ये आपका यहाँ से बेंजल्डिहाइड मिल गया, एंड दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड बेसिकली, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज बेसिकली इटार्ड रिएक्शन। क्रोमिल क्लोराइड का यूज करके जिस रिएक्शन का जो नाम है, एंड दैट इज बेसिकली इटार्ड रिएक्शन। इसको हम इटार्ड रिएक्शन के नाम से, वी नो वेरी वेल इटार्ड रिएक्शन, हम इसको इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए इसी को करने का दूसरा मेथड, दूसरा तरीका, अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड को किसी, जैसे ये क्रोमियम ऑक्साइड है आपका, अब इस क्रोमियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, क्रोमियम ऑक्साइड को देखो, बेंजीन को, यहाँ पे देखो बेंजीन है, ये टोलुइन है ये, और इस टोलुइन को हमने क्या रिएक्ट कराया कि टोलुइन को अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड का यूज कर लें और क्रोमियम ऑक्साइड को CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में ले लें, ठीक, तो यहाँ पर एक आपका एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। क्या कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, देखो इसको ले लिया हमने, अभी जब क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ले लिया तो वहाँ पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिल रहा था, यहाँ पे सीधे सीधे एनहाइड्राइड के साथ जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, तो ये बन जाएगा आपको OCO CH3, फिर ये आपको मिल जाएगा OCO CH3, ठीक है। इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स मिल गया, OCO CH3 OCO CH3। नाउ यू हैव हाइड्रोलिसिस, अब आपके पास हाइड्रोलिसिस की बात है। तो नाउ टेल मी वन थिंग कि यहाँ पर जो आपका ये जो CO है, हाइड्रोलिसिस है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, तो इसका मतलब H प्लस यहाँ से जाएगा, तो H प्लस सबसे पहले जाएगा, और H प्लस जाएगा तो कहाँ जाएगा, H प्लस सबसे पहले उठकर जाएगा ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास H प्लस गया, देखिए ज़रा मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा। ये आपका CH OCO CH3 एंड OCO CH3, इस तरीके से ये आया। फिर नाउ मेकिंग हाइड्रोलिसिस, अब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की, यू आर डूइंग हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस H ऐसे अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम H प्लस, यानी इस हाइड्रोलिसिस की शुरुआत H प्लस से होगी, और अगर H प्लस अगर बेसिक मीडियम होता तब OH से शुरू होती, यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम H प्लस। तो ऑब्वियसली ये H प्लस कहाँ जाएगा, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ पर इसका बैठना आसान होगा। ऐसे घुमा के ले जाते, ऐसे ले जाते, वो कोई बात नहीं है, इन दोनों में से किसी भी एक पे जा सकता है। वो मुझे दिखा, मैंने वो बना दिया, आपको वो लगे वो बना दीजिए, कोई ऐसा खास मतलब उसका नहीं है। अब ये आपका यहाँ पर आ गया H और ये प्लस आ गया, फिर इस तरह से ये O है, ये CO है, और ये आपका CO CH3 है, ठीक, OCO CH3 मतलब ये यहीं पर आपका CH3 हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से ये आपका ले गया, ये H प्लस ले गया, और इस तरीके से ये H प्लस जब ले गया तो ये यहाँ पे OH जो आना था वो कहाँ पे आया, अब तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, तो OH माइनस यहाँ पर आकर लग जाएगा, इस तरीके से ये OH माइनस इस तरीके से यहाँ पर लगेगा। अब क्या होगा, अब फाइनली ये होगा कि यहाँ पर आपका CHOH लग जाएगा,
और ये आपका OCO CH3 बन जाएगा। अब ये आया, ठीक। नाउ अगेन हाइड्रोलिसिस आपको 2 बार करानी पड़ेगी। आप फिर से हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस आप फिर से कराओगे तो H+ यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये भी निकल जाएगा, फिर ये भी निकल जाएगा, तो फाइनली OH उस पर भी लग जाएगा आके। फाइनली आपका CH पर OH यहाँ पर भी लग जाएगा और OH यहाँ पर भी लग जाएगा। 1 कार्बन कैन नॉट स्टैंड 2 OH, 1 कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं स्टैंड कर सकते। दैट्स वाई दिस इज बेसिकली, ये आपका वाटर यहाँ से निकल जाएगा बेटा, और वाटर निकलने के बाद आपका CO डबल बॉन्ड H यानी कि बेंजल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। ये पूरी मैकेनिज्म थी। अगर आप क्रोमियम ये फुल मैकेनिज्म थी कि कैसे ये हो रहा है, हाउ इट इज अकरिंग, कैसे इसको हम करा रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो क्रोमियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, राइट। इसी में हम लोग एक और देखिए, इसका एक और पैटर्न है जो चीज़ दिखाई गई। इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको डिटेल कर दिया, ये कहाँ पे क्या हो रहा होगा, और आप इसको भी समझ ही सकते हो कि ये कैसे हुआ होगा। बाय द साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन, ये साइड चेन क्लोरीनेशन हमें केवल एक्सप्लेन करना है। साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरीन यानी कि ये आपका जो यहाँ पर रिएक्शन आपकी आ रही है, दिस इज बेसिकली ये आपका यहां पे जो हो रहा है ना, ये देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है बेटा। पहले एक H जाएगा, फिर दूसरा H जाएगा, और इस तरीके से ये बेंजाल क्लोराइड बन जाएगा, बेंजाल क्लोराइड बन जाएगा, बेंजाल क्लोराइड बन जाएगा, CHCl2 बन जाएगा। और फिर हाइड्रोलिसिस जब होगी ना, तो हाइड्रोलिसिस में जो OH आएगा, ये OH आपका इस Cl को रिप्लेस कर देगा। देखिए कैसे होगा, यहां पर ये जो आपका CH है, इन दोनों Cl को वो रिप्लेस कर देगा, और वहां पर ये जो दोनों Cl लगे हुए हैं इन दोनों को रिप्लेस कर देगा, और यहां पर OH और OH आ जाएंगे। फाइनली ये आपका ऐसे बनेगा, और यहां से ये आपका CH और ये आपका OH और ये आपका OH बना देगा। फिर आप इस तरीके से यहाँ पर आपका ये निकल जाएगा, तो ये आपका CHO बन जाएगा, CHO बन जाएगा, है ना। तो फिर से हमारा ये बेंजल्डिहाइड बन गया। आराम से पूरी मैकेनिज्म आपने समझ ली। चलिए नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी बेंजल्डिहाइड का बनाना। बहुत ज़्यादा अहम रिएक्शंस है, मैंने पहले कर रखा है कि सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस आपको इसी में मिलेंगी। अब आप देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन समझ रहे हैं। तो इस बात को हमें समझना है बेटा कि ये जो आपका इस गटरमैन कोच रिएक्शन, चलिए गटरमैन कोच रिएक्शन और कर लेते हैं और फिर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इस लेक्चर में हम लोग गटरमैन कोच रिएक्शन तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रखेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अभी तक हमने सारा काम एल्डिहाइड पे किया है, ठीक है। अब गटरमैन कोच रिएक्शन में देखिए बेंजीन हो या उसका डेरिवेटिव हो कोई भी, तो बेंजीन या डेरिवेटिव में उसमें होता क्या है बेसिकली। चलिए एक बार मैं इसको एलिब्रेट कर देता हूँ आपको। बेंजीन है आपका, तो इसमें क्या कर रहे हो आप कि CO प्लस HCl, एनहाइड्रस LCl3 है यानी ल्यूस एसिड है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का हो जाएगा यहाँ पर। तो ल्यूस एसिड है, तो जनरेशन किसकी होगी, कौन जनरेट होगा, यहाँ से जनरेट होगा CHO प्लस, ये आपका जनरेट हो रहा है, और Cl माइनस यहाँ से अलग हो रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तहत अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आप H को हटा सकते हो, सिंपली आप H को यहाँ से हटा दो। इस फर्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके बाद हम लोग फिर बाकी चीज़ों करेंगे, और CHO प्लस
और Cl- लगा दूँ। अब फिर जब ये हटेगा तो इस जगह पर आपका पूरा की पूरा, मैं शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहा हूँ कि ऐसा कैसे होता है, पूरा के पूरा CHO लग जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा और Cl के साथ सीधे सीधे HCl आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, हमने दोनों का डिस्कशन किया। अब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का। ओके बेटा, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है।